एक कहावत है कि इन रूम्स डू लाइक रूमन्स, मतलब कि यदि आप आईसीएस या आईएससी के बोर्ड एग्जामिनेशन में भाग लेना चाहते हैं तो क्या करें कि आपका ये स्कोरिंग परसेंट काफ़ी हाई हो। टॉप मोस्ट लेवल 90%, 95% और 98% तक मार्क्स प्राप्त हो। बहुत सारे स्टूडेंट पासिंग परसेंट से लेकर 60-70% तक हैं जो पहुंचना चाहते हैं। तो ओवरऑल दो कैटेगरीज में बटे स्टूडेंट के लिए अभी के समय में जो 120 से 150 डेज का समय है उसको किस तरह से यूटिलाइज करें। यहाँ पर कहा गया है कि आप टॉपर्स की बातों को माने। यदि आप पढ़ रहे थे, मैं इसमें एक टॉपर्स का जो आंसर शीट देख रहा था और वो आंसर शीट बताता है केमिस्ट्री के बुक में कि स्टूडेंट को लिखते समय जिस तरह से नीटनेस का ध्यान रखा गया है या फिर कहा गया है, वो बुक अभी मैं निकालता हूँ कि किस तरह से स्टूडेंट को उसके ढंग से आंसर देने की ज़रूरत है जो कि उसके लिए सूटेबल होंगे। जैसे ही यदि आप सही ढंग से आंसर देते हैं तब जाकर आपके फुल मार्क्स मिलेंगे। यानी आंसर को लेकर वर्ड लिमिट काफ़ी मैटर करता है। यदि आप वर्ड लिमिट को फॉलो करते हैं, मुझे इस समय नहीं मिल रहा है, नहीं तो मैं उसको दिखलाता, और तो आपके मार्क्स कटने के डर रहते हैं। और उसके बाद दूसरी पॉइंट थी जो वहीं पर मैंने नोट डाउन किया था कि स्टूडेंट टू द पॉइंट आंसर को दें, क्योंकि इस बार सीबीएसई के पैटर्न पर क्वेश्चन को सेट किए जाने या उसी के हिसाब से यूटिलाइज किए जाने की बात करता है। थर्ड और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे कि यदि आप सॉल्यूशन निकालते भी हो क्वेश्चन के आंसर और लग रहा है आपको कि गड़बड़ है, उस कंडीशन में बेहतर यही होगा कि आप उस आंसर को अटेम्प्ट करो। जीरो मार्किंग की व्यवस्था नहीं है 2024 के बोर्ड एग्जामिनेशन में, इसलिए स्टूडेंट को आंसर अटेम्प्ट सभी करने चाहिए। हाँ, आप आंसर अटेम्प्ट करते समय यदि कंसर्न आंसर भी लिख देते हो तो चांसेज रहेंगे कि मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पर यह बताता है कि केमिस्ट्री में यदि आपने ट्राई किया हुआ है तो आपके ट्राई पर भी बहुत जगह मार्क्स मिलते हैं। और इसके पीछे जो फैक्ट इस बुक में आया है और इस बुक ने लास्ट में जो क्वेश्चन पेपर दिया है और उसके सॉल्यूशन की बात करता है, उसमें साफ साफ कहता है कि आप स्टूडेंट सोचते हैं कि हमें जो मार्क्स है वो इसलिए मिल जाएंगे कि हमने लिख दिए हैं, तो यहाँ भी गलत है, और इसलिए मिल जाएंगे कि आपके गलती थे तो कट जाएंगे, यह भी नहीं है। क्योंकि स्टूडेंट को मार्क्स देने के एक प्रोविज़न होते हैं, और जब ये प्रोविज़न होते हैं तो इसमें यह देखा जाता है कि स्टूडेंट के आंसर कितने अटेम्प्ट है और उस अटेम्प्ट आंसर ने सही डायरेक्शन को टच किया है कि नहीं किया है। यानी कि डायरेक्शन के हिसाब से भी मार्क्स मिलते हैं। क्या कहा कि योर रॉन्ग इज नॉट CISE रॉन्ग एंड योर करेक्ट, यानी कि योर करेक्टनेस इज नॉट CISE करेक्टनेस। मतलब आप जो लिख रहे हो वो गलत हो सकता है लेकिन CISE की नज़र में वो सही होगा, या आपने नहीं लिखा है तो कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। लेकिन यदि आपने अटेम्प्ट किया है और आप सोच रहे हो सही है लेकिन CISE ने कहा कि नहीं, ये उसके मार्किंग स्कीम में नहीं है, तो फिर उसमें मार्क्स कम मिलेंगे, या संभव है कुछ टीचर उसमें मार्क्स ही ना दे। कुछ पॉसिबिलिटीज इस तरह के भी बन जाते हैं। इसलिए इन पॉइंट्स को याद रखिए और उसके बाद अटेम्प्ट करते रखिए, और मंथली प्रैक्टिस जरूर कीजिए, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये काफ़ी उपयोगी है 2024 के लिए। क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन के साथ साथ इवैल्यूएशन हो रहा है मंथली प्रैक्टिस के आधार। तो बने रहिए, वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें।